जहां एक ओर उत्तराखंड में शिक्षा का हाल बेहाल है, सरकारी स्कूलों पर लटक रहे हैं ताले, शिक्षकों के पद हैं खाली, छात्रों की संख्या लगातार घटने से स्कूल बंद होने की कगार पर हैं और कुछ स्कूल बंद हो भी चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एलटी पद पर चयनित अभ्यर्थी अब नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्द से नियुक्त हों और बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उनकी बात न माने जाने की स्थिति में वो आमरण अनशन करने की बात कर रहे हैं और यदि उसके बाद भी बात नहीं मानी जाती है तो वो आत्मदाह करने की बात भी कर रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने शिक्षा मंत्री से कहा कि एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिएगा और मैं भी आपसे कहता हूं कि एक बार इस हाईलाइट को देख लीजिएगा, इन तस्वीरों को देख लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। आप जब विधानसभा के अंदर झूठ बोल सकते हैं तो आम जनता के बीच आप कितना झूठ बोल रहे होंगे, इस बात को भी समझा जा सकता है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। अगर ये 25 तारीख को हमारी पैरवी अच्छे से नहीं हो पाती है तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और अगर भूख हड़ताल से भी काम नहीं बना तो हम आत्मदाह करने की भी पूर्ण कोशिश करेंगे अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो। धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, आप इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। अपने परिवार में, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे छोड़ के आई हूँ, सास ससुर हैं उनको भी घर पे छोड़ के आई हूँ। और सर हम धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। सर मंत्री जी के झूठे आश्वासनों से अगर ये प्रदेश आगे बढ़ता तो आज ये प्रदेश टॉप करता सर एजुकेशन के फील्ड में। मंत्री जी झूठे आश्वासन देते रहते हैं, उन्होंने विधानसभा सत्र में भी झूठे आश्वासन दिए हैं। हम उनसे मिलने जाते हैं, हमको भी झूठे आश्वासन देते हैं। इसलिए हम परेशान हैं बहुत। अब बेटी उसके साथ साथ मैं कह रही मम्मी आप धक्का खाओगी, मैं चली जाऊंगी। नहीं, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हम आपके आवास के बाहर जितने हमारे साथी हैं। दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। अभी आपने हाईलाइट में देखा किस प्रकार से एलटी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे आप वीडियो में विस्तार से सुनेंगे क्या इनकी पीड़ा है और किस प्रकार से वो किस स्थिति में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कोई बच्चों के साथ पहुंचे हैं, कोई बच्चों को छोड़कर पहुंचे हैं और बुजुर्ग महिला भी अपनी बेटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी भी इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे और उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को एक संदेश दिया है। उन्होंने इस धरना प्रदर्शन की तरफ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। आखिर इस धरना प्रदर्शन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इनकी मांग है, आगे आप वीडियो में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, छात्रों की संख्या लगातार घट रही है और विगत कुछ वर्षों में कई स्कूल बंद भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के पद पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि उत्तराखंड में शिक्षा का हाल वास्तव में बेहाल है। खबर देहरादून से है। सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे नाराज होकर के उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी देहरादून माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर चयनित अभ्यर्थियों को समर्थन दिया। मोहित डिमरी ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण आज स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के 5000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बावजूद एलटी पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। इस मौके पर मोहित डिमरे ने कहा कि सरकार और शिक्षा महकमे की घोर लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मामला हाईकोर्ट से लंबित है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए सरकार की ओर से महाअधिवक्ता को नहीं भेजा जा रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में पैरवी की जा रही है, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की जाएगी।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने हाल ही में विधानसभा सत्र में कहा था कि 1 माह के भीतर सभी एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन 3 माह का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। मोहित डिमरी ने कहा कि कई सालों से कड़ी मेहनत के बाद ही सहायक अध्यापक में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पीएचडी और नेट क्वालिफाई भी किया है। दिन रात पढ़ने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को अब सरकार की लापरवाही के कारण धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थी अपने छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता को घर छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। यूके SSSC से चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बावजूद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने के कारण अभ्यर्थियों का सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। मोहित डिमरी ने चयनित अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि इस संघर्ष में वह उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना लड़े और संघर्ष का कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रखें। दरअसल 1371 सहायक अध्यापक चयनित युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया विभाग से शुरू होने जा रही थी, किंतु नैनीताल हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रक्रिया रुकी हुई है। इससे परेशान चयनित अभ्यर्थी जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है और 25 तारीख तक उन्होंने समय दिया है। यदि 25 तारीख तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ इनका दर्द है, क्या कुछ ये कह रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से सुनते हैं। धन सिंह रावत जी से कहना चाहूंगा, आप एक बार इन बच्चों की स्थिति को देख लीजिए, इन युवाओं की स्थिति को देख लीजिए। क्या आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा है? ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? अपनी नौकरी के लिए इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आपको इस बात की पीड़ा होनी चाहिए। एक माँ ऐसी भी यहाँ पर पहुंची है जिनका 4 साल का बेटा है, जिनकी नियुक्ति होनी थी लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ यहाँ धरने पर बैठी हुई है। सर, ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। अगर ये 25 तारीख को हमारी पैरवी अच्छे से नहीं हो पाती है तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, और अगर भूख हड़ताल से भी काम नहीं बना तो हम आत्मदाह करने की भी पूर्ण कोशिश करेंगे अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो। सर, मैं त्यूरी से हूँ, मेरा नाम स्वाति चौहान है, मैं कला वर्ग की अभ्यर्थी हूँ। और ये हमारा एलटी के मामले को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी नियुक्ति को लेकर लगातार देरी की जा रही है। पहले रिजल्ट को लेकर देरी की गई और अब नियुक्ति को लेकर कोर्ट में हमारा मामला अधीन है, जिसके लिए सरकार अच्छी पैरवी नहीं कर रही है, ना ही आयोग उसके लिए अच्छे क्वेश्चन जो है उनके लिए आंसर सही से नहीं दे पा रहा है। उनके वकील अच्छी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा स्टेज जो है वो हट नहीं पा रहा है और हम स्कूलों में नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप बच्चे को लेके भी यहाँ पे आए हो क्या? जी सर, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि मेरा ये था इरादा कि 1 अप्रैल तक हमें नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ मेरी नियुक्ति होती मैं वहीं इसको पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन इसी चलते मेरे खुद के बच्चे की और विद्यालय में जो बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी देरी हो रही है। इसीलिए मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें स्कूलों में नियुक्त किया जाए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ साथ और बच्चों का भविष्य भी संवार पाऊँ। एक और माँ यहाँ पर बैठी हैं जो अपने बच्चे की नियुक्ति के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, और आप जसपुर से यहाँ पर आई भी हैं। लड़की के लिए कि हमारी लड़की है वो इतने दिनों पहले भी 2 साल पहले भी उनका वो हो गया था, कैंसिल कर दिया था, इसलिए हम परेशान हैं बहुत। अब बेटी उसके साथ साथ मैं कह रही मम्मी आप धक्का खाओगी, मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटी मैं चलूँगी, जैसे भी जाऊँगी चलूँगी मैं। इसीलिए हम इनके साथ एक आई, तो उस दिन भी 3 बजे उठे थे, हम आए। बेटी कह रही मम्मी मैं पहुंच जाऊंगी, कैसे भी पहुंचूंगी। मैंने नहीं बेटा मैं चलूंगी साथ में, कैसे भी चलूंगी ज़रूर। मैं अकेली को कैसे भेजूंगी, है ना। दवाई चल रही है, बेल्ट बंध रही है, हम इतनी दिक्कत में आए और कितनी जगह पूछते मैं तो बस यहाँ, मैं तो इतनी छोटी सी, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई 6 साल की, मैं क्या बताऊँ। पर बेटी ने मेरी इतना हौसला दिखा दिया कि पढ़ रही है, इतनी हिम्मत कर रही है, सभी बच्चे साथ दे रहा है मेरी बेटी का, जितने भी हैं साथ वाले, लड़कियां हैं लड़के हैं, सब साथ दे रहा है।
और सारी रिश्तेदारी में सभी सब में कि हाँ चलो ज्योति का नंबर आ गया, ज्योति का नंबर, अब बिठा मिठाई बांटो, कब जाएगी ज्वाइनिंग। मैंने कि हाँ जाएगी, देख रहे हैं इंतज़ार। ये रात दिन यही पूछते रहते हैं कि कब होगा, क्या होगा, तारीख में क्या है क्या नहीं है, बस यही पूछते रहते हैं। नहीं पता नहीं कि सरकार धोखा दे रही है, क्या कर रही है। भाई जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को खुशी देनी चाहिए है। जसपुर की और भी बच्ची हैं, काशीपुर से भी हैं, सभी हैं, कितनी दूर दूर से। मेरी बच्ची तो इतनी सीधी है बेचारी, इतना वो भी नहीं जानती कि हाँ क्या है, तो साथ वालों ने इतना साथ दिया है जो यहाँ तक पहुँची है। नैनीताल अकेली गई, देहरादून अकेली आई, मैं तब 2 बार से आ रही हूँ इसके साथ, नहीं तो बच्चों के साथ ही आई मेरी बेटी। उसे इतनी हिम्मत दी, लेकिन करना चाहिए ना। और ऐसी बहुत सारी यहाँ पर माएँ ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर यहाँ पर पहुँचे। सर मेरा नाम ममता नौटियाल है और मैं साइंस वर्ग से हूँ। और सर मैं फ़िलहाल आज सुबह पौड़ी से चली हूँ, दिन में तक मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और सर अपने परिवार में, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे छोड़ के आई हूँ। सास ससुर हैं, उनको भी घर पे छोड़ के आई हूँ। और सर हम धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि सर बेरोजगारी, अगर आप आज के टाइम में महंगाई देखिए सर इतनी ज़्यादा है कि आपको काम करना ही करना है। और सर हमसे कहा जाता है कि भाई आप एग्ज़ाम निकालिए तब आपको नियुक्ति मिलेगी। एग्ज़ाम निकालने के बाद सर पूरा साल होने को आया, जब से भाई एग्ज़ाम के लिए जब नोटिफिकेशन निकलता है तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद सर एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट के वेट के बाद फिर एक और रिजल्ट का वेट करो कि भाई फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। और सर वो आने के बाद भी सर हम लोग बस इंतज़ार करते रह गए हैं यहाँ पे, क्योंकि सर हम ना तो कहीं प्राइवेट जॉब कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें क्यों रखेगा। वो सीधे कह रहे हैं आप मिड में चले जाओगे, हमारे पास अगला टीचर नहीं आएगा, और कोई भी टीचर मिड में नहीं आएगा। और सर आज के टाइम पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी मम्मी का इकलौता सहारा हूँ, अगर देखा जाए तो मुझे तो करना ही करना है ना सर, मुझे तो काम करना ही करना है। और इस तरीके से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, मजबूरी है सर। ये सिर्फ मेरा भविष्य नहीं है, भारत का भविष्य है सर। हमें जब भी रिजल्ट चाहिए होता है हम लोग धरने पे बैठे होते हैं। सिर्फ ये टीचर्स की बात नहीं है, हर भर्ती में ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हर भर्ती में ऐसे ही हो रहा है। और सर ना हमारी पैरवी ढंग से हो रही है, मतलब हम अपना घर बार भी छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। हमारा परिवार हमारा भी है, जो नेता लोग अंदर बैठे हुए, जो अधिकारी बैठे, परिवार उनका भी है सर। सफ़र हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो भी तब जब हम पूरी मेहनत से ईमानदारी से पेपर क्वालिफाई करते हैं। और हमसे सर, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं सर, जो हमारे अधिकार है हमें वो दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। और जो भी आपको लगता है कि न्याय संगत चीज़ें हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल करी, हम ये नहीं चाहते उनके साथ आप अन्याय करें। आपको लगता है उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, आप उनका अलग से भाई उनको टाइम दीजिए, उनकी अलग से सुनवाई कीजिए, लेकिन कम से कम हमारा भविष्य तो ख़राब मत करिए। जो स्कूल्स में बच्चे हैं सर, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जहाँ पे टीचर्स नहीं है सर। एक तो दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से, दूसरी चीज़ ये कि आज के टाइम पे हर कोई कहता है कि पहाड़ के लोग पहाड़ के काम नहीं आ रहे। आप नियुक्ति नहीं देंगे, आप नौकरी नहीं देंगे, आप रोजगारी नहीं देंगे, तो पहाड़ के लोग कहाँ जाएंगे? पलायन करने को आप मजबूर कर रहे हैं हमें। आप हमें बोल रहे हैं कि भैया आप एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा, तुम्हारा नाम आएगा, तुम इंतजार करो। सर हर किसी को अपना घर चलाना, चलो हम महिला हैं, हम तो अपने पति पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अनमैरिड हैं वो अपने माता पिता या अपने भाई पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेल अभ्यर्थी उनका क्या है सर? उनके ऊपर तो फिजिकल प्रेशर भी है, मेंटल प्रेशर भी है, इमोशनल प्रेशर भी, और समाज का अलग से प्रेशर भी है कि भाई ये तो नकारा है, नालायक है, भाई नाम आ गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर हम लोग यहाँ मतलब मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। और जो अगर क्षेत्र की बात की जाए सर, हम कहते हैं वो क्षेत्र बहुत दुर्गम है। दुर्गम क्यों है सर वो? क्योंकि वहाँ कोई रह ही नहीं रहा ना। और आप ऐसी स्थिति क्रिएट करें कि ना आप हमें वहाँ भेज रहे हैं। भाई हम तो चाहते हैं परिवर्तन करना, हम तो चाहते हैं बदलाव करना। हम पहाड़ से आते हैं, हमने वहीं की मिट्टी पानी में हम पले बड़े, हम तो चाहते हैं वहाँ की सेवा करना। हम ये नहीं चाहते कि हम भाई यहाँ से बाहर चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन सर मजबूर किया जा रहा है हमें। भाई अगर आप ऐसे हमारे साथ करेंगे, हमारी नियुक्ति नहीं देंगे, हमें रोजगार नहीं देंगे, हमें तो जाना ही पड़ेगा ना सर। और कहीं ना कहीं आदमी जाता है, मजबूरी में ही जाता है, खुशी खुशी कोई नहीं जाता अपनी जन्मभूमि छोड़ के। मैम अगर सरकार अभी भी अगर आपकी सुनवाई नहीं करेगी ढंग से, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर अगला कदम तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सर सरकार किस तरीके से हमारा पक्ष रख रही है। सर अभी तक तो ये अनिश्चितकालीन है, जैसा आपको पता ही है कि अभी कोई समय सीमा नहीं है इसकी, और हम तो उम्मीद कर रहे हैं। अभी भी सर हमें उम्मीद है, इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया, उसके बाद भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई न्याय व्यवस्था पे हमारी आशा है कि भाई वो हमारे साथ न्याय करेंगी। हम अधिकारियों पे भी हमारा अभी तक भरोसा है कि वो हमारा साथ देंगे, वो सही मतलब न्याय संगत हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर नहीं रहता है सर, तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करने को भी तैयार हैं। और बहुत सारे युवा साथी आप देख रहे होंगे जो धरने पर बैठे हुए हैं। तो मैं धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, आप इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। धन सिंह रावत जी से कहना चाहूंगा, आप एक बार इन
बच्चों की स्थिति को देख लीजिए, इन युवाओं की स्थिति को देख लीजिए। क्या आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा है? सर मंत्री जी के झूठे आश्वासनों से अगर ये प्रदेश आगे बढ़ता तो आज ये प्रदेश टॉप करता सर एजुकेशन के फील्ड में। मंत्री जी झूठे आश्वासन देते रहते हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र में भी झूठे आश्वासन दिए हैं। हम उनसे मिलने जाते हैं, हमको भी झूठे आश्वासन देते हैं। मीडिया चैनलों को जो है अपने साक्षात्कार में झूठे आश्वासन देते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इनकी पैरवी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा विभाग आपकी पैरवी करेगा। आलम यह है सर कि अभी तक किसी भी हेयरिंग में गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर कोई पैरवी नहीं की जा रही है और मजबूरन इतने सारे चयनित अभ्यर्थियों को दूर दराज के क्षेत्रों से सर हम लोग आ रखे हैं और इस तपती धूप में हमको यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये आलम इस प्रदेश का सर हो चुका है। हम लोगों ने इन नेताओं पे भरोसा किया है और शिक्षा मंत्री जी भी विशेष करके जो कि शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से देख रहे हैं आप जानते हैं सर। कल यहाँ पर संस्कृत शिक्षा का जो है सर रिजल्ट जारी हुआ था। वो यहाँ पर आए थे मंत्री जी, लेकिन मंत्री जी ने एक बार भी जहमत नहीं की हमसे मिलने की, जबकि उन्हें पता था कि यहाँ पर LT चयनित अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। लेकिन वो पीठ दिखाकर चले गए अपनी गाड़ी से, यहाँ से निकल के। उन्हें कोई मतलब नहीं कि धरने पे बैठो जो मर्जी कर दो। सर नौबत ये आ गई है कि हम तो आत्मदावी करेंगे। हम तो नहीं लगता मंत्री जी पे कोई असर पड़ने वाला है। वो यही चाहते हैं कि ये लोग मजबूर हो जाए, कुछ भी कदम ये लोग उठा दें, क्योंकि सर अगर उन्हें करना होता, भाई गवर्नमेंट को जरूरत थी टीचरों की, इसलिए उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन जारी किया तो आयोग दिया, आयोग ने अपना प्रोसेस पूरा कर दिया और यहाँ तक कि हमारे अंतिम चयन संसदीय मंडल को भेज दी गई है। सर जब इस केस में स्टे नहीं आया था उससे पहले 15 दिन का लगभग समय मिला था विभाग को नियुक्ति करने का। उस बीच में ये लोग सोए रहे। 15 दिन में किसी भी प्रकार के एक्शन इन लोगों ने नहीं लिया। स्टे का वेट करे थे और स्टे सर आ चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं कि 25 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है और गवर्नमेंट वहाँ पर हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और वहाँ से स्टे हट जाए और अपने मई की प्रथम सप्ताह में हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े, नियुक्ति मिल जाए। ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? अपनी नौकरी के लिए इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आपको इस बात की पीड़ा होनी चाहिए और इस बात को आपको गंभीरता से समझना भी चाहिए। एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई है। एक यहाँ पर हमारी छोटी बहन आई हुई है, अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई हुई है और भी तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आप विधानसभा के अंदर बातें कहते हैं कि 1 महीने में नियुक्ति मिल जाएगी। सहायक अध्यापकों को आप 1 महीने के अंदर नियुक्ति दे देंगे। 3 महीना हो गया और आज स्थिति आपके सामने है। यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हो सकता है अगर आप नियुक्ति नहीं देंगे तो ये लोग यहाँ पे आमरण शुरू कर लेंगे। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। मेरा नाम अजय जोशी है सर, मैं टिहरी से आया हूँ और हमारा जो सर ये मामला है ये माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इसमें जो सर कुछ वाद इसमें दायर किए गए हैं वो निराधार हैं सर और उनको लेकर जो है लगातार सुनवाई चल रही है। 6 इसमें हेयरिंग हो चुकी है सर, 7वीं हेयरिंग 25 तारीख को होनी है। अभी तक जो है किसी भी हेयरिंग में सरकार ने हम 1371 चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष वहाँ पर नहीं रखा है। आयोग के द्वारा भी उस लेवल पर पैरवी नहीं की जा रही है जितनी जिम्मेदारी आयोग की बनती थी और सरकार तो वहाँ पर अपना CSC खड़ा ही नहीं कर पा रही है। तो इसलिए सर हमको जो है मजबूरन ये धरना देना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इससे जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बनेगा और 25 तारीख को जो है सरकार जो है हमारे पक्ष में वहाँ पर मजबूत पैरवी करेगी। यदि सर ऐसा नहीं होता है इसके बाद हमारा जो अगला कदम होगा हम आमरण अनशन करेंगे, साथ ही साथ पूरे परिवार सहित आने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर हम लोग। उत्तराखंड की जनता आपसे सवाल करेगी भी और इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्यों मजबूत पैरवी नहीं हो रही है? क्यों आपने विधानसभा के अंदर झूठ बोला? क्यों आप सिर्फ खबरों में ही मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं? खबरें आप लगातार अखबारों में छपवा रहे हैं, मीडिया में आप बाइट दे रहे हैं कि आप नियुक्तियां होने जा रही है। हम तमाम तरह से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रयास आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर आप तक पहुंचेगा। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं धरने पर और आपको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए और जिसको लेकर यहाँ पर हमारे तमाम मातृशक्ति बहनें, हमारे युवा साथी यहाँ पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आपको नियुक्ति के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। स्कूलों में ताले लटक चुके हैं, वहाँ पर शिक्षक नहीं है, ऐसे में छात्र संख्या भी लगातार घटती जा रही है। इसको आपको समझना चाहिए क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हम आपके आवास के बाहर जितने हमारे साथी हैं हम धरने पर बैठेंगे। अपने लेवल पर भी हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का और बहुत दुख होता है। एक तरफ हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरों के न होने की वजह से खाली हो रहे हैं, वहाँ बच्चे नहीं हैं।
और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश भर के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कई स्कूलों पर ताले लटक चुके हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है। और आज हम देख रहे हैं, आप लोगों की इस पीड़ा को समझ रहे हैं और यही कारण है कि हम आप लोगों के बीच में आए। बच्चों के साथ आप लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। ये बात हमारी समझ से परे है। आप लोगों का मामला हाईकोर्ट में चल भी रहा है, जैसा आप लोगों ने बताया। उसमें 6 बार की अभी तक की सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार वहां पर आप लोगों की पैरवी नहीं कर रही है? ऐसी क्या वजह है कि सरकार वहां पर कोई ऐसा महाधिवक्ता की अभी तक सरकार ने ऐसी के लिए नियुक्त नहीं किया कि जो आपकी पैरवी कर सके? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी ये है कि इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसको और लटकाया जाए और इसमें विलंब किया जाए। और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? और जैसा आप अभी देख रहे थे हम एक वीडियो में, धन सिंह रावत जी का एक इंटरव्यू अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में भी आपकी पैरवी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो मैं धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूं, एक तो आप यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। आपने विधानसभा में कहा था, अभी हाल ही में जब बजट सत्र हुआ, कि आपने कहा कि 1 महीने के भीतर जो हमारे एलटी शिक्षक हैं उनकी आप नियुक्ति दे देंगे। 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है रावत जी, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपने विधानसभा के अंदर ये बात कही है। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप जब विधानसभा के अंदर झूठ बोल सकते हैं तो आम जनता के बीच आप कितना झूठ बोल रहे होंगे, इस बात को भी समझा जा सकता है। अगर आपने ये वादा किया है विधानसभा के अंदर कि 1 माह के भीतर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति आप देने जा रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए था। और आज 3 महीने का समय होने जा रहा है, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली और ऊपर से हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और वहां पर भी आप पैरवी नहीं कर रहे हैं। इस राज्य की स्थिति हम समझ सकते हैं। इस राज्य में हम देखते हैं जहां हमारे स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता के 5000 से अधिक पद खाली हों, स्कूलों में ताले लटक रहे हों, छात्र संख्या लगातार घट रही हो, उसके बावजूद हमारी सरकार का निकम्मापन देखिए। कितनी गंभीर है हमारी सरकार एजुकेशन को लेकर। कैसे हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना पाएंगे? आज पूरे प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जिन लोगों की नियुक्ति होनी है, जिन लोगों ने इतने साल अपने दिए हैं, 5-5, 6-6 साल से यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने अपना जीवन खपाया है एक शिक्षक बनने के लिए। कई यहाँ पर हमारे साथी ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी किया, वो सहायक अध्यापक के लिए नियुक्ति चाहते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं आप लोगों के बीच में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़े हैं। आज आप लोगों के बीच में आए हैं, तो आगे भी सरकार पर हम लगातार इन सवालों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। आपके हर संघर्ष में हम लोग खड़े रहेंगे और मेरा तो ये मानना है कि लड़ाई सिर्फ आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। जब आप लोगों की नियुक्ति होगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं टीचरों के अभाव में, उनको शिक्षक मिल पाएंगे। तो ये लड़ाई हम सब की है और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है सरकार पर दबाव बनाने के लिए।